गरीब पिज्जा वाली की सफलता। मुंबई शहर की एक छोटी सी बस्ती में लाली अपने परिवार के साथ रहा करती थी। लाली बहुत ही गरीब थी, जिस वजह से वो लोगों के घर पर काम करने जाया करती थी। वो सरोजनी के घर पर काम किया करती थी। उसे वहां पर काम करते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। एक दिन सरोजनी रसोई में कुछ कर रही होती है, तभी लाली वहां पर आ जाती है और वो सरोजनी से कहती है, अरे मैम साहब, आप रसोई में क्या कर रही हैं? मुझे बता दिया होता तो मैं बना देती। अरे लाली, मैं पिज्जा बना रही थी। मुझे पता है कि तुम्हें पिज्जा बनाना नहीं आता, इसी वजह से। पिज्जा? ये क्या होता है? मैंने तो आज तक इसके बारे में नहीं सुना। अरे लाली, मैंने भी तो बड़े दिनों के बाद बनाया है। वैसे तो हमेशा बाहर ही खाया करती थी, पर आज घर पर मन चला। चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ पिज्जा कैसे बनाया जाता है। इसके बाद सरोजनी लाली को पिज्जा बनाना सिखाती है, जिसे देखकर लाली बहुत ही खुश होती है। इस पर लाली सरोजनी से कहती है, मैम साहब, ये तो बड़ा ही महंगा पिज्जा होगा। हाँ लाली, महंगा तो होता है, पर स्वादिष्ट होने की वजह से लोग इसे बहुत खाते हैं। ये कहकर सरोजनी पिज्जा लेकर वहां से चली जाती है। अब जब भी उसे पिज्जा बनाना होता था तो वो लाली से कह देती थी। लाली बहुत अच्छा पिज्जा बनाना सीख गई थी। एक दिन लाली ने देखा कि उसका बेटा चंदू अपने दोस्त के पास खड़ा हुआ था और उसका दोस्त पिज्जा खा रहा था। इस पर लाली ने उससे कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मुझे भी पिज्जा खाना है, आप मुझे पैसे दीजिए ना पिज्जा खाने के लिए। पिज्जा? रुको, मैं घर पर ही पिज्जा बना दूंगी। तुम्हें पिज्जा बनाना आता है माँ? हाँ हाँ, मैं जहाँ काम करती हूँ उन्होंने मुझे पिज्जा बनाना सिखाया है। इसके बाद लाली अपने घर के ही सामानों में पिज्जा बनाती है। अरे माँ, आप तो बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाती हैं। आप पिज्जा का ठेला क्यों नहीं खोल लेती? इससे आपकी खूब बिक्री होगी। अपने बेटे की बात सुनकर लाली के दिमाग में ये उपाय आता है, क्योंकि उसने इससे पहले ये सोचा ही नहीं था। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर फिर मैम साहब क्या कहेंगी? तो क्या आप पूरी उम्र दूसरों के घर पर काम ही करती रहेंगी? आप खुद का कुछ नहीं करेंगी क्या माँ? ये सुनकर लाली को लगता है कि उसका बेटा चंदू सही तो कह रहा है, और अगले ही दिन वो सरोजनी के घर जाती है और उससे कहती है, मैम साहब, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। आप कोई दूसरी नौकरानी रख लेना। क्यों? क्या हुआ? कहीं जा रही है क्या? नहीं नहीं मैम साहब, अब मैं ये काम छोड़ रही हूँ और पिज्जा का ठेला लगाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद लाली वहां से चली जाती है और वहां से वो बाजार जाती है। बाजार आने के बाद वो पिज्जा का सारा सामान खरीदती है। इसी के साथ वो बहुत सारी सब्जियां भी खरीदती है, क्योंकि वो अपना पिज्जा बहुत ही अच्छा बनाना चाहती थी। सामान लेकर वो घर आती है और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, सामान तो पूरा आ गया है। अब अपने पिताजी से कहकर एक ठेले का बंदोबस्त करवा ले। हाँ हाँ, मैंने पिताजी से बात की थी, वो ठेला लेने ही गए हैं। तभी वहां पर रमेश ठेला लेकर आ जाता है और वो लाली से कहता है, अरे लाली, कहाँ हो? देखो, मैं ठेला लेकर आ गया। लाली भागकर बाहर आती है और ठेला देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह, आप ठेला ले आए तो फिर कल से ही मैं पिज्जा बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। हाँ लाली, जरूर। मैं भगवान से दुआ करूंगा तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा चले, क्योंकि मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ वहाँ ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद लाली अगले दिन से ही पिज्जा का ठेला अपनी बस्ती से थोड़ी दूर पर लगाना शुरू कर देती है। वो पिज्जा का ठेला शाम के समय लगाया करती थी, पर उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था, जिस वजह से लाली काफी परेशान थी। अरे, मेरे ठेले पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आता, क्या करूं? लगभग 1 हफ्ता हो चुका था, पर ग्राहक के ना आने की वजह से लाली काफी परेशान थी। लगता है मेरा पिज्जा यहाँ नहीं बिकेगा। मुझे कहीं और ठेला लगाना चाहिए। ये कहकर उसने अपना ठेला दूसरी जगह लगाया, पर वहां पर भी उसका पिज्जा ज्यादा खास नहीं बिक रहा था। एक बार वो अपने घर पर उदास बैठी हुई थी, तभी वहां उसका पति आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम पिज्जा बेचने नहीं जा रही? नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा, क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे ना, इस वजह से। तो क्या हुआ, अभी से हार मान लोगी? अजी, पूरा 1 महीना हो गया है, पर अभी तक मेरा पिज्जा उस तरह नहीं बिक रहा जैसे दूसरों का बिकता है।
मुझे पता है तुम अभी नहीं हो, इसी वजह से जब एक बार लोगों को तुम्हारा पिज्ज़ा बहुत पसंद आ जाएगा ना, तो वो सिर्फ तुम्हारे पास ही आया करेंगे। अपने पति की बात सुनकर लाली का थोड़ा मनोबल बढ़ता है और वो पिज्जा का ठेला लेकर फिर से निकल जाती है। तभी वहां एक नौजवान आता है। उसका नाम विकी होता है और वो लाली से कहता है, अरे आंटी, एक पिज्जा तो देना। हाँ हाँ भैया, अभी लगाती हूँ। ये कहकर लाली पिज्जा बनाने लगती है, पर वो काफी उदास थी। उसे उदास देखकर विकी ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? क्या बताऊँ, अभी तक मेरा पिज्जा अच्छा नहीं बिक रहा। अरे बस इतनी सी बात है, इसलिए आप उदास हैं। भैया, आपके लिए इतनी सी बात होगी? हम लोग बहुत गरीब हैं, जिस वजह से हमें घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए, आपका पिज्जा बहुत बिका करेगा। मैं आपकी एक वीडियो बना देता हूँ कि आप पिज्जा कैसे बना रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, बना लो वीडियो। इसके बाद विकी एक वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो अपने फेसबुक चैनल पर डाल देता है, क्योंकि वो फेसबुक पर वीडियो डालता रहता था। इसके बाद जब विकी पिज्जा खाता है तो लाली से कहता है, आपका पिज्जा बहुत ही टेस्टी है, देखना आपका पिज्जा जल्द ही बहुत बिकने वाला है। इसके बाद वो पैसे देता है और वो वहां से चला जाता है। लाली काफी हैरान थी, विकी इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहा था। अगले दिन जब वो वहां आती है तो वो देखती है कि वहां काफी भीड़ जमा थी। उस भीड़ को देखकर वो काफी हैरान होती है। अरे, यहाँ पर तो मैं पिज्जा लगाती हूँ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो मैं जाकर देखती हूँ। उसके बाद वो अपना ठेला लेकर आती है और वहीं लगा लेती है। तभी एक आदमी आता है। अरे आप आ गई, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप जल्दी से पिज्जा बनाइए, हमें आपका पिज्जा खाना है। ये सुनकर लाली काफी हैरान होती है। क्या आप सब लोग मेरा पिज्जा खाने आए हैं? हाँ हाँ, हम सब लोग आपका वीडियो देखकर आपका पिज्जा खाने आए हैं। उस नौजवान ने बताया आप बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बनाती हैं। ये सुनकर लाली बहुत ही खुश होती है और इसके बाद वो पिज्जा बनाती है। उस दिन उसकी एक ही दिन में 5,000 की बिक्री हो जाती है, जिसे देखकर लाली बहुत ही खुश थी, क्योंकि पहली बार उसकी इतनी बिक्री हुई थी। तभी वहां पर विकी आता है और वो लाली से कहता है, मैंने आपसे कहा था ना, आपका पिज्जा खूब बिकेगा। अब तो आप खुश है ना? हाँ हाँ भैया, अब मैं बहुत खुश हूँ। पर आपने ये सब किया क्यों? पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी। अरे धन्यवाद करने की क्या जरूरत है, वैसे भी इसमें आपका भी फायदा हुआ और मेरा भी। आज के समय में अगर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम लोग आसानी से अपने रास्ते पार कर लेते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, आप जैसे लोग आज की दुनिया में बहुत ही कम हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं है। आपका पिज्जा भी बहुत स्वादिष्ट था, तभी तो लोग आपका पिज्जा इस तरह खा रहे हैं। ये सुनकर लाली बहुत ही खुश होती है और इसके बाद वो विकी को भी अपना पिज्जा देती है। विकी जब पैसे देता है तो लाली मना कर देती है और उससे कहती है, नहीं, ये मेरी तरफ से है। ये सुनकर विकी बहुत ही खुश होता है और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब लाली बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा बिक्री होने लगी थी और कुछ ही दिनों में लाली एक सफल पिज्जा वाली बन जाती है और वो अपने ठेले को हटाकर एक स्टॉल लगा लेती है। अब वो काफी खुश थी, क्योंकि अब उसका पिज्जा बहुत बिकता था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी की भी मदद करते हैं तो इससे आपको भी काफी अच्छा लगता है। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।